हाँ जी। 25 बोल में हमारा विषय चल रहा है 10वें बोल कर्म 8 का। कर्म 8। तो कल आपने सुना था ये 8 कर्म कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय। और इनमें जो ये 4 हैं नीले रंग में लिखे हुए, ये घाती कर्म है। घाती का मतलब जो घात करने वाले। किसकी घात? आत्मा की घात तो कर नहीं सकते, आत्मा तो अजर अमर विनाशी है। तो आत्मा के जो कर्म ऊपर लगे हुए हैं, ज्ञान पर आवरण है, दर्शन पर आवरण है, ये जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी इन कर्मों की घात कर रहे हैं। यानी इन कर्मों को क्षय करने का जो है वो ये जो कर्म है वो हमारे ज्ञान गुण पर आवरण लगा रहे हैं, मतलब उसको ढक रहे हैं। और दर्शनावर्णी कर्म उसके अनुभव को ढक रहे हैं। और मोहनीय कर्म जो है वो आत्मा का सुख है, वो हमें अनुभव नहीं होने देते। मैं सुख कहीं और ढूंढ रहा हूं, उसके कारण, वो नहीं कारण। तो ये मेरे जो 4 मेरे प्राण हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए ये घाती कर्म। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। और ये 4 जो है वेदनीय, आयुष, नाम और गोत्र, ये अघाती है। अघाती मतलब ये घात नहीं करते। और ये पूर्व जन्म में बंधे थे। इसमें मेन तो 3 है, आयुष, नाम और गोत्र। वेदनी तो उससे पूर्व का भी हो सकता है, परंतु ये कर्म जो मैंने पूर्व में बांधे हैं, और इस जन्म में आने के बाद मैं इससे कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकता, इसमें कोई फेरफार नहीं हो सकती। जो है वो अपने स्वतः ही उदय में आएंगे, निर्जरित होते जाएंगे। और ये मेरे आत्मा के गुणों की घात करते हैं या नहीं करते, ये आपने सोचना है। क्योंकि अभी बता दिया ये घात करने वाले तो ये हैं, और ये करते नहीं करते देखना। अभी थोड़े से प्रश्न के बारे में आते हैं हम, कि 5 प्रकार के ज्ञान हमने बताए थे, कौन कौन से हैं? 5 प्रकार के ज्ञान के नाम। मति ज्ञान, चित्त ज्ञान, अवधि हाँ ज्ञान, बुद्धि केवल ज्ञान, मन ज्ञान और और केवल केवल ज्ञान। ज्ञान, मन ठीक पर है। विज्ञान और केवल ज्ञान। मन परिविज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान, मन परिविज्ञान पर केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान। दूसरा प्रश्न है, कौन सा ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। क्योंकि आपने देखा था जो अवधि ज्ञान और मन परिविज्ञान है, ये देश प्रत्यक्ष है या विकल है, और ये सकल है, प्रत्यक्ष कंप्लीट है। अगला प्रश्न है, 4 घाती कर्मों के नाम। अभी आपने देखे हैं। दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। मोहनीय और अंतराय। ठीक है, ये बहुत आसान से प्रश्न है। और ये प्रश्न है, क्या वेदनीय कर्म आत्मा के गुणों की घात कर सकता है? नहीं। नहीं, यही यही नहीं करते। इसमें। पर ये वेदनीय कर्म निमित्त बन सकता है यदि घाती कर्म की का उपस्थिति हो। घाती कर्म यदि शेष रह गए हो तो वेदनीय कर्म उसका निमित्त कारण तो बन सकता है। सुख दुख का अनुभव आएगा, और यदि मेरे ज्ञान पर आवरण है, अज्ञानता में मैं बाहर सुख ढूंढ रहा हूं, और जो सुख देने वाला उसके प्रति राग या द्वेष करता हूं, तो कर्म बंद करता हूं। तो ये जो मेन, अगर ये कर्म है, तो दूसरे अन्य कर्म है वो निमित्त कारण तो बन सकते हैं, पर डायरेक्ट आत्मा की घात नहीं करते। ये है। अब हम आगे चलते हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। जिस तरह से आपने इंद्रियों के बारे में जाना था, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां, इसी तरह से ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म है। भाव कर्म तो है आत्मा के, और द्रव्य कर्म है पौद्गलिक। जिस तरह से द्रव्य इंद्रियां पौद्गलिक है और भाव इंद्रियां आत्मा के गुण है, इसी प्रकार से ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं। आत्मा मन वचन काया के द्वारा जो राग द्वेष आत्मक कार्य करती है, वह भाव कर्म। भाव कर्म क्या है? क्योंकि जो आत्मा है यही भाव कर सकता है, जड़ भाव नहीं कर सकता।
जो जड़ है शरीर, ये तो भाव कर नहीं सकता, भाव तो आत्मा ही करता है। भाव का मतलब क्या होता है? अपनी बुद्धि लगाना, या अध्यवसान भी कहते हैं इसको, या कोई विचार, विकल्प, ये सारे भाव कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। भाव मतलब किस तरह के मैं सोच रहा हूं, तो ये सोचने का ज्ञान, ये ज्ञान गुण के कारण सारा हो रहा है। तो ये मैं राग और द्वेष करता हूं, तो वो मेरे भाव कर्म है। और इस भाव कर्म से प्रभावित होकर जो सूक्ष्म कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं, वो क्या है? पुद्गल है। और वो पूरे बताया था आपको, लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। और मेरे भाव करते ही वो कार्बन वर्गना के पुद्गल मुझ आत्मा के साथ बद्ध सपृष्ट हो जाते। व्यवहार से हम कह रहे हैं बद्ध सपृष्ट हो जाते हैं, वैसे तो आत्मा को स्पर्श गुण है ही नहीं है, वो बंध जाते हैं। जो पहले से कर्म लगे उनके ऊपर आके वो और गहरे गहरे आवरण बढ़ते जाते हैं। तो ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म, भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्म नहीं होते। भाव कर्म पहले होंगे, द्रव्य कर्म। ये आपने पहले भी सुना हुआ है कि हम यदि कहते हैं कि तू वही, भगवान ने कहा ना, आचार्य सूत्र में बताया हुआ है, वो तू ही है जिसका तू हनन करना चाहता है। ये बहुत गहराई वाला पद है कि वो तू ही है जिसका तू हनन कर, तू दूसरे को नहीं मार रहा, अपने को मार रहा है। वो कैसे? कि दूसरे को की हिंसा करने से पहले आपने अपने भाव प्राणों की हिंसा कर ली। कैसे? अज्ञानता में जा, अज्ञानता में गए कि पर मुझे सुख देता है या दुख देता है, तो इसका मतलब आपने ज्ञान गुण की हानि कर दी, और ज्ञान आपका प्राण है। तो ये अपनी हिंसा होती है पर की हिंसा से पहले। इसी प्रकार से ये भाव कर्म होते हैं, तो उसके बाद ही द्रव्य कर्म बनते हैं। हाँ, ये जो कर्म बंद कैसे होता है, ये दोनों से होता है, भाव कर्म और द्रव्य कर्म से। भाव कर्म जो है, ये क्या है? मानसिक क्रिया। ये मानसिक क्रिया है, मतलब किसी को जैसे बांधना है, तो हम ये सोचते हैं कि ये रस्सी है, इसको इससे बांधना है। ये जो विचारधारा आई ना, ये भावों में आई कि इसको ऐसा करो। वो जो भाव उठता है ना, वो मेरा भाव कर्म है। और फिर उसको जब क्रिया करते हो, बांधते हो, वो क्या? मेरी कायिक क्रिया, काय की करने की क्रिया। जब काय की क्रिया करती है तो मेरे द्रव्य कर्म है। वो भाव तय करा, वो द्रव्य तय करा। तो ये क्या है कि अब बताइए भाव क्यों हुआ? हम अगर ये कहेंगे कि भाव से ही द्रव्य कर्म बनते हैं, तो मैं कहूंगा द्रव्य कर्म से भाव बनते हैं। अब जो पुराना कर्म उदय में आया, उससे वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से मेरे भाव ऐसे होंगे। कर्म उदय में आया, कर्म उदय आने के अंदर मैं उसमें क्या होता है? सुखी सुख या दुख, रति अरति, या उसका होगा। तो वो जो फीलिंग होती है, वो मेरे भाव बदलते हैं। या जो परिस्थिति मैं देखता हूं उस कर्म के कारण, तो मेरे अंदर तुलनात्मक और क्रियात्मक ज्ञान, मतलब जो आता है, क्रिया भी करता हूं, तुलनात्मक भाव आते, प्रतिक्रिया करता हूं। ये वो चीज, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। वो क्या है? ये मेरे भाव है। जब तक हम किसी चीज को तटस्थ होकर, निरपेक्ष होकर कर रहे हैं, तो कर्म का बंध नहीं हो सकता। चाहे उसको हम विचारधारा में कोई उस विचार नहीं कर रहे, ग्रहण कर रहे हैं, वो भी तटस्थ होकर कर रहे हैं, वो जो है, और भोग रहे हैं, उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, भोग रहे भी हैं, तब भी तटस्थ होकर, जो है ना, निरपेक्ष और तटस्थता से कर रहे हैं, तब भी कर्म का बंध नहीं। हाँ हाँ, मतलब उसको, मतलब चीज सामने आई, आपने उठा के खा लिया, जो भी सामने आया आपने खाना ले लिया, जो करना है वो कर लिया, जो सहज हो रहा है वो कर लिया, और उसमें आपका नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो जो भावधारा है। तो इसका मतलब है कि आप तटस्थ नहीं रहे, निरपेक्ष नहीं रहे। जब तक किसी भी क्रिया को करते, भोगते हुए भी अभोगी, इसका मतलब है कि क्रिया कहां से शुरू होगी? क्रिया शुरू होगी भाव से। और भाव क्या है? कि मेरे अंदर उस चीज को सहन करने की मेरी सहिष्णुता, मेरा स्वीकार भाव। कोई चीज देखी, ये वो रंग नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो मेरी एकदम देखते ही, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं तुलना करूंगा उसकी। अगर मैं तुलना करता हूं, मान लिया किसी ने ताजमहल देखा, ताजमहल देखा, तो उसको देखते ही उसने कहा कि, मतलब देख रहा पत्थर का है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने दिलवाड़ा टेम्पल देखा हुआ है, वो देखते कहता है ये कुछ काम क्या है इतना बड़ा, अगर दिलवाड़ा की कार्विंग देखो तो वो बड़ी, अब भाव आ गया ना एकदम, उसने प्रतिक्रिया कर दी।
प्रतिक्रिया कर दी, उसको ताजमहल की प्रति द्वेष हो गया और दिलवाड़ा टेम्पल के प्रति राग हो गया, उधर प्रीति चली गई। ये वो नहीं है, ये ठीक है। एक आदमी उसको देख रहा है, अच्छा उसको देखकर उसकी प्रीति भी नहीं कर रहा, बस ठीक है बनाया किसी ने, ठीक है सहज हो रहा है। बस यही हम फंसते हैं कि जैसे जैसे हम सहज हो जाते हैं ना, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो अंदर भावधारा उठती है वो क्यों उठती है? अब जितना हम चीजों को जानते हैं, जितना बाहर हमारा ज्ञान फैला हुआ है, जो लौकिक ज्ञान है, वो हमको टिकने नहीं देता। इसलिए जो आज की दुनिया में लौकिक ज्ञान है, उसमें कहते हैं मैंने ये भी देखा है, मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ। पर एक व्यक्ति ऐसा है कि वो गांव में रहता है, उसको कुछ नहीं पता, उसको ताजमहल का भी नहीं पता, उसको दिलवाड़ा टेम्पल का भी नहीं पता, उसको भाव ही नहीं आएगा। कोई कहेगा ताजमहल देखा, कहते मैंने नहीं देखा। अब ये जो जितना हम बाहर घूम रहे हैं, वो चीजें जितनी जानकारियां ले रहे हैं, वो मुझे टिकने नहीं देंगी, वो टिकने नहीं देंगे। और ये भी है कि अध्यात्म में भी मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये ग्रंथ पढ़ा है, मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने वो इस कंपैरिजन तुलनात्मक के अंदर फंसा रहेगा। भावधारा उसकी टिक नहीं सकती, भाव उसके जो है वो तटस्थ रह ही नहीं सकते, नहीं रह सकते। इसलिए सारा खेल जो हो रहा है ना, वो किसी चीज को देखकर अपने भावों से हो रहा है, ये भाव कर्म हो गए। और फिर जब भाव कर्म हो गए तो फिर उसके बाद सिर्फ भाव करके थोड़ी रुकता है, फिर तो योगिक क्रिया भी मन वचन काया पे आ जाएगा। ये जो अंदर मानसिक क्रिया हो रही है वो बाकी जो है उसके ऊपर आ जाएगी, वैसे आएगी तो बाहर से नवीन कर्म आ जाएंगे। तो ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म ये चल रहा है। इसका मतलब है कि आप जितना शांत रहकर तुलनात्मक किए बिना, किसी प्रतिक्रिया किए बिना सहज लेंगे, और उसके लिए समझना पड़ेगा, वही चीज वो दोबारा फिर आती है कि सब कुछ व्यवस्थित है, किसने आना है किसने देखना, कौन आपके ज्ञान में ज्ञाकार बन रहा है उसका भी निर्धारण हो चुका है कि किस काल में कितना ज्ञान का क्षेत्र होगा, वही देखोगे। तो इसका मतलब ये जो है, ये अपना अगर उसको मैं सहज ही लेता जाऊं और उसके साथ अटकू नहीं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, भाई इसने ही आना था, इसको ही मैंने देखना था, वो अच्छा बुरा कहने की जरूरत ही नहीं। मेरी दृष्टि जाएगी उस पर कि जो चीज इस काल में, इस समय में, ये मेरी दृष्टि में मेरे ज्ञान का गे बनना, वो ही बनेगा, ये बनेगा। तो फिर मुझे क्या सोचना, फिर सहज हो जाएगा। तो ये खेल जो है ना, राजेश्वरी जी, कर्म का और द्रव्य कर्म का, ये बहुत समझना जरूरी है। अगर हमारे साथ सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है हाँ? तो क्या उसको चेंज कर सकते हैं? क्या अपने भावों को चेंज कर सकते हैं? इसका मतलब है हाँ, व्यवस्था जरूरी नहीं है। ऐसा है जी, कि जैसे वो चेंज कैसे होता है, हाँ जी, चेंज भी हो सकता है नित्य, मतलब कर्म जो होते हैं ना हमारे, हाँ निकाचित होते हैं हाँ और जी, अनिकाचित होते हैं। नित्य तौर पे, अनिकाचित में वो तीन आ गए जो अभी हाँ, बताया, बद्ध, स्पृष्ट, निदित। नित्य, हाँ जी, वो आपके अनिकाचित। हाँ हाँ, निकाचित क्या है कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो निकाचित है कि हमसे देखा जाए, अब इसको समझ लो कि ये नियति बन गया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार हम पुरुषार्थ करते हैं और हमने जितना मर्जी पुरुषार्थ कराओ, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता, वो कर्म जो है निकाचित है। अब बताइए उसको बदल देंगे क्या? नहीं बदल सकते। इवन निद्रित भी नहीं बदलता, निद्रित सिर्फ उपशम होता है। इसका मतलब जो स्पष्ट और बद्ध है ये बहुत सिंपल है, इसको इसके ऊपर आप मैनेज कर सकते हो। यहां भगवान ने इसका मतलब, अगर आप कहेंगे यहाँ पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ हो जाएगा। ये पुरुषार्थ किस पे हो जाएगा? जो कर्म अनिकाचित पड़े, अनित्य, और जो पक्के ऐसे फिक्स हो गए। तो फिर हम कहते हैं ना मैंने इतना पुरुषार्थ करा, परिणाम फिर उल्टा आया। भाई वो तो आपका, ये समझो कि अनिकाचित था, उसको कुछ नहीं कर सकते। आपने जो करा वो अलग बात है, उसको नहीं बदल सकते। कोई किसी चीज से बदल सकते हैं निकाचित कर्म को? नहीं बदल सकते। तो ये समझना होता है कि जो अनिकाचित है उसमें तो आपका पुरुषार्थ कहीं ना कहीं चल जाएगा, खासतौर स्पष्ट और बद्ध में अगर आपने, और लेकिन बाकी कर्म जो है ना उसमें नहीं चले। जिसको आपने पूरा तार बांध कर, ये आगे वर्णन आएगा, तार बांध कर हाँ गर्म जी, तो लोहे की सुइयों को ऐसा कर दिया, आप कैसे निकालोगे? नहीं कर सकते। ये जो है ना ढेरी लगाई हुई है। स्पष्ट का मतलब होता है कि वो जो तारे हैं या सुइयां हैं वो ढेरी लगाई है, अब जब मर्जी हिला लो। फिर उसको धागे से बांध दिया, वो भी आप खोल सकते हो। लेकिन अब लोहे की तार बांधकर उसको टाइट कर दिया। और चौथा निकाचित क्या कि उसको उठाकर अग्नि में डाल, अब हाँ, वो पका दिया, वो सॉलिड हो गया, तपा दिया, पकी गए, तपा दिया।
और तपा इसलिए दिया कि आपने उसकी आलोचना नहीं की, हाँ तो उसको सही माना। अब कैसे ये प्रोसेस होगा कि ढेरी तो पहले लगेगी, फिर जी ढेरी के बाद के अंदर आप उसको धागे से बांधते, नहीं मैंने मानो ठीक किया, मैंने ठीक किया, फिर तार से हो गया, और फिर का जो किया ठीक किया, त्रिपृष्ठ वासुदेव की तरह उस वो निकाचित बन जाएगा, क्योंकि उसको आपने गर्म करके भट्टी में डाल दिया, अब वो सॉलिडिफाई हो गया। अब कैसे करेगा, उसको कुछ नहीं, वो तो आएगा ही ऐसा ऐसा। पर उसमें भी पुरुषार्थ बताया है, इसलिए मैं पुरुषार्थ का महत्व बता रहा हूं। उसमें हम्म, भी आया है कि उसका प्रदेश उदय तो वैसा ही होगा, हाँ हाँ लेकिन उसमें तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी, तो उसमें तो भगवान ने पुरुषार्थ का इतना महत्व बताया, लेकिन जी हम उतने के लिए तैयार हो, हमारी आत्मा की स्थिति हो कि ठीक है, मैं अपनी उस स्थिति में मैं आत्मा के साथ हूं, तो चाहे निकाचित कर्म भी आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब अब हमने समझना है कि ये कर्म हमारे बंधते कैसे। जब कोई हमारे से गलती होती है, उसको देर एंड देन उसी समय हमने उसको आलोचना कर ली, हमको गलती महसूस हो गई, ये हमारे ज्ञान के कारण होते हैं। अगर और ज्ञान मिला आपको, तो आपको एकदम नहीं नहीं भूलो। लेकिन अगर अज्ञानता में है तो अपनी भूल भूल ही नहीं नजर आएगी, उसको तो और पक्का कर दो, क्या पक्का कर दो। तो ये क्या है कि ये हमने जितना ज्ञान इसमें हेल्प करता है, ज्ञान का कर्म बंध के अंदर जितना जितना ज्ञान अच्छा होगा, ध्यान है दर्शन जितना उघाड़ होगा, ये चीजें हम समझ रहे हैं देखकर भी और जानकर भी, और उतना ही हमारा कर्म बंध जो है हल्का होगा। अगर अज्ञानता पड़ी है, ये सब पड़ा है, तो कर्म बंध तो तीव्र होगा ही होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसका मिथ्यात्व में भी जाएगा, यानी कि उसको विपरीत ज्ञान होगा, वो अपनी गलती नहीं समझ रहा, और फिर उसके ऊपर चरित्र मोहनी के कारण उसके ऊपर दोबारा से मोहर लगाएगा कि उस पर राग द्वेष करके फिर फंसता, फिर फंसता। तो सिर्फ ये है कि अच्छा, ये भाव जी सर कर्म, बोलिए। जी सरल भाषा में कहे कि 33% कर्म का हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर, तो 400 से कम कर सकते हैं, एटलीस्ट 33%। पुरुषार्थ में परसेंटेज मत देखिए, हाँ जी डिपेंड करता है कि देखिए अब गस्सुक माल का इतना भारी निकाचित कर्म था, हाँ जी अब देखा जाए तो उसने 100% कंट्रोल में परसेंटेज कैसे कह दूं, ये तो हर एक इंडिविजुअल पे ये डिपेंड है। आम भाषा में कहते हैं, जैसे हाँ, सरल आम भाषा में भाषा में ये है कि आपको पुरुषार्थ का तो महत्व है ही है, है ही है, करने का पुरुषार्थ को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और अगर परिणाम नहीं आ रहा, तो जिसको मैं नियति कह रहा हूं कि भाई हाँ जी वो मेरा आना ही आना वैसा होना ही होना है, वो नियति है, तो फिर मैं कर्म कैसे बांधी है। इसका हम्म, मतलब है जहां जहां कर्म बंध रहे हैं, वहां वहां आलोचना हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, इसका मतलब उसको मैं आगे की ग्रेड में नहीं जाने दे रहा। और अगर मैं उसको कह रहा हूं नहीं ठीक है, कि कई बार गलती महसूस हो गई है, फिर भी मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। क्षमा मानने को तैयार नहीं, और उसमें और आपने और उसको सॉलिडिफाई, उसके लिए पुरुषार्थ कितना बड़ा करना पड़ेगा। अगर ये कर्म जो है बंधे, मान लिया देखिए सीधे भाव आ जाएंगे, भाव आए उसी समय बदला, नहीं नहीं गलत हो, उसे क्षमा मांग ली, ये कर लिया, ये भगवान ने बड़े अच्छे टूल दिए हैं, और इसको इसको उसी समय इस्तेमाल करो करके। तो क्या है कि वो आपके कर्म आएंगे जैसा उदय में आएंगे, पर आपको विचलित नहीं करेंगे ज्यादा, आप इसके आपके कंट्रोल, आपके लेवल में कंट्रोल कर लोगे अपने लेवल पे, और नहीं तो आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बस यही है। हाँ तो ये गुरुदेव, आप, मथेन वंदामी गुरुदेव। हाँ जी, जैसे आपने कहा कि देलवाड़ा की प्रशंसा करो, तीर्थ स्थान है, उसकी खूबसूरती की हमने प्रशंसा कर दी, लेकिन हाँ हमने कर्म बंधन कर दिया वहां पे भी। हाँ जी, हाँ जैसे किसी गुरु के प्रति हमारा बहुत राग है, हम उनको उनकी बहुत भक्ति करते हैं, तो उस हाँ भक्ति के कारण, वो राग के कारण क्या हमारे कर्म बंधन होते हैं? हाँ, वो प्रशस्त रागी है। अब आप उतना तो गुरु का नहीं करेंगे जितना गौतम स्वामी ने महावीर की करी, हाँ जी अटके रहे ना चार ज्ञान के बावजूद। हाँ जी प्रशंसा जो है ना करनी, ये भाव जो आ रहे हैं ना, हाँ जी। विनय का भाव अलग है, ये व्यवहार का है, नहीं निश्चय में तो हो ही नहीं सकता कुछ। गुरुदेव, ऐसे नहीं है। जैसे कहीं पे मेरी मेरी बहुत आस्था है, तो मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ और बहुत विनय पूर्वक मानती हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही सिर्फ मतलब मन में इतना ज्यादा उनके लिए आता है ना भाव, इतने अच्छे भाव आते हैं, उनके लिए मोक्ष की कामना करती हूँ, उनके इसके हर चीज की कामना, मतलब इस तरह के भाव आते हैं, मतलब बहुत उच्च कोटि के भाव आते हैं, उत्कृष्ट भाव ही कह सकते हैं, जैसे मैं अपने आप का अवलोकन करती हूँ तो। कोटि का मतलब ये प्रशस्त राग है, राग अच्छा, तो है, हाँ, राग तो मैं मानती हूँ। बस जब राग है तो काम गड़बड़ाएगा आपका। तो मेरा कर्म बंधन हो जाएगा जी? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, अटकाव तो पड़ता है। ये पुण्य पुण्य कर्म का बंध होगा जी हाँ फिर? पुण्य बन जाएगा। बस, लेकिन पुण्य कर्म साथ में, मतलब वो उसका पक्ष भारी होता जाएगा। ऐसा है, अंदर से श्रद्धा होनी गुरु के प्रति, उसको हम नकार नहीं रहे हैं, हाँ श्रद्धा जी होनी और बात है, लेकिन हाँ हर जी बार गुरु को ही रटते रहेंगे, गुरु तो हमारी दृष्टि पर पे जा रही है,
जब यहां तक कहा गया है कि तीर्थंकर भी आपका, आप समस्रण में जा रहे हो तो वो नहीं कुछ कर सकते। जो हाँ जी। कार्य होना है आपको अपनी आत्मा में, अपने में होना है। आपको तो अब अभी भी गुरु के साथ जो देव गुरु धर्म के साथ जो अटके हैं, वो शुरू का व्यवहार है उंगली पकड़कर, और मुक्ति के दरवाजे पे वो भी छोड़ने हैं। हाँ जी, वो तो असली है। कल्याण तो आपके अपने अंदर आना है। हम तो हाँ उस जी। बात को बताएंगे ना। व्यवहार में आप गुरु का जो करें, जैसा करें, आपको भी ठीक नहीं लगेगा कि ये सब छोड़ दो। कहने का भाव है अपनी आत्मा के अंदर जाओ। हाँ जी। मेरा उपादान तैयार था तो गुरु के कारण ये हुआ। ये हम्म, अंदर से क्लियर हो, अंदर हाँ से जी। क्लियर हो। लेकिन अच्छा। बाहर व्यवहार में गुरु कृपा हुई। अच्छा जी। बाहर व्यवहार में गुरु कृपा हुई है। गुरु का वैसे ही आदर करना है, सब कुछ वैसे ही करना है, अच्छा वैसे जी। ही करना है, अच्छा वैसे ही जी। करना है। हाँ, अब गुरुदेव, जैसे अभी आपने कहा था कि किसी के प्रति सपोज मन में कोई विचार अच्छा नहीं आता और हम उससे, लेकिन उससे माफी नहीं मांग सकते। मन में हम अपनी आलोचना भी कर लेते हैं, पश्चाताप भी कर लेते हैं, लेकिन सामने से माफी मांगना कई बार मुश्किल लगता है। तो फिर कैसे नहीं, उसका मतलब है ना, उसने उसको जो ठीक करना था ना, उसने 70-75 ठीक कर दिया, 25% का रोड़ा अटका हुआ है, तब भी रह गया। तब भी रह गया। फिर तो जब कर रहे हो ना खुले भाव से, जब आपको गलती महसूस होगी और जिसके प्रति वो आपके सामने प्रत्यक्ष है, सामने है, और हाँ फिर जी। आप क्या सोचते हो, मन में कर लिया। करने को तो गुरु के सामने ग्रह करते, गुरह हाँ जी। ग्रह ग्रह करते हुए तब भी जो मोस्ट टिपिकल चीज है, क्रिटिकल है, उसको छुपा ली और जो हम्म। बता दी। नॉर्मली ग्रह उसकी होती है जो किसी ने देखा आपको करते हुए, आप जाके गुरु के आगे कर लेते। और जितना पोर्शन नहीं हुआ, वो बड़ा हिम्मतवान और पराक्रमी होता है, जो किसी ने देखा भी नहीं और उसके अंदर भाव ऐसे आए, उसने वो भाव भी गुरु को बता दिए कि ऐसा करते, मेरे भाव भी अंदर ये थे। हाँ जी। तब जैसे वो वही। तब वो क्या है, तब वो जड़ से उसने ग्रह की है, ऊपर हाँ ऊपर जी। दिखावे की नहीं की। हाँ जी। जैसे अभी अभी मैंने आपको कहा कि आपने कहा 75% तो आपने कर लिया। जो 25% है वो गुरुजी के सामने जाके आलोचना कर सकते हैं फिर उतने की। उससे तो उससे वही। आप डिवीजन करते हो, ये आपको, ये तो ये बढ़िया बना हो गया ना। नहीं, 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 अभी जब अभी जैसे गुरुजी, जैसे मैंने मन में सोचा कि मेरे मन में इसके प्रति चाहे गलती किसी की भी हो, मतलब उस पर्सन की भी लग रही हो ज़्यादा गलती, लेकिन अगर मैंने मन में पश्चाताप करे कि नहीं, मैंने इसके प्रति भाव बुरे नहीं लेकर आने, और मैंने पश्चाताप करके आत्मालोचना करके अपने इस कर्म को हल्का कर लिया, लेकिन पूरा नहीं कर पाई, तो मैं बाकी जो पूरा नहीं कर पाई वाली बात है, वो गुरुजी के पास जाके उसकी की आलोचना ले सकती हूँ। गुरुजी, मैंने माफ़ी नहीं उससे माँगी। नहीं, ऐसा है ना, अभी आपको वो क्लियर नहीं हुआ कि गलती किसी की होती नहीं है। जिसको आप कहते हो ना कि इसकी गलती हुई, मैं माफी मांग रहा हूं, गलती मेरी होती है, मेरे कर्मों के कारण होती है, वो तो ये निमित्त आप है। आपने तो अभी जब कहा। आप उसको निमित्त समझ रहे हो हाँ और जी। आप उस निमित्त को देखकर आप अपनी अपनी पोजीशन से हट गए, तो सारी गलती तो आपकी है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, आप, गलती तो आपकी है। अब आप किस हाँ, लेवल की क्षमा मांगते हो, दिखावे की मांगते हो, या अंदर से बिल्कुल तलस्पर्शी हृदय के वहां से मांग रहे हो, फिर गुरु को भी बताते हो कि मैंने उससे क्षमा भी मांग ली थी। मतलब आपके अंदर इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। हम्म, मतलब नहीं कुछ मन में संदेह, ये रोक लूं, ये कर लूं, ऐसा नहीं है। अगर भाव उतने निर्मल हो गए हैं, ये भी निर्मलता पे डिपेंड करता है। ये हाँ जी। नहीं होंगे निर्मलता के कारण। आएंगे अंदर से उसी को जिसके भाव है हाँ, ठीक है, हाँ चलिए जी। आगे विषय पर। तो चर्चा चल रही थी ये भाव कर्म द्रव्य कर्म, इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं। ये मोह राग द्वेष, एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तात्विक की। मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, भाव है। भाव को हमने बताया था कि ये भाव कहो, अध्यवसान कहो, मति कहो, विज्ञान कहो, व्यवसाय कहो, कुछ भी कह सकते हैं। जो मेरे में भाव आ रहे हैं वो सारे ये अध्यवसान कहलाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव है, यही संसार है, और संसार के कारण भी यही है, और दुख स्वरूप है, दुख के कारण है। बात समझ में आ रही है? ये सारा, और इसके अलावा त्रिकाली, तीन काल, अजर अमर अविनाशी ध्रुव तत्व, वो क्या है? आत्मा, जो शुद्ध ही है। ये सुख स्वरूप है और सुख का कारण। दोनों बातें आ गई, सुख का कारण क्या और दुख का कारण क्या। अब यहां पर है पर में और पर्याय में, पर में और पर्याय में एकत्व बुद्धि ही संसार है। पर में
और पर्याय में। अब यहां पर पर्याय जो है ना, शब्द बाहर से भी है और अंदर से भी है। अपने आत्मा के ऊपर जो प्रतिबिंब आ रहा है, वो जिसको हम झलकन कह देते हैं, वो पर्याय ही है। वो पर्याय भी मुझसे अलग है, मैं तो शुद्ध ही हूं। पर्याय जो है, विकारी या अविकारी जो भी है, वो क्षणिक है। एक समय के लिए मुझ आत्मा में से निकली और एक समय बाद शुद्ध होकर उसी में समा गई। तो इसका मतलब मैं तो शुद्ध हूं। तो उस जिस तरह से बाहर के पर से और ये पर्याय से भी एकत्व बुद्धि जो है, यही संसार है। थोड़ा गहराई सोचना पड़ेगा। पर में जो पर है, बाह्य वस्तु है, और पर्याय पर्याय जो है वो मेरे आत्मा के ऊपर आ रही है। इन दोनों से भी एकत्व बुद्धि जो है, कि ये मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, भावों के साथ, अध्यवसान के साथ एक में एक होना, एकत्व भाव होना, यही संसार है, दुख का कारण। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पर और विकारी अविकारी पर्यायों से, पर यानी जो पर वस्तु है, और जो मेरे विकारी या अविकारी पर्याय आ रही हैं, उसमें निर्मल पर्याय भी हो सकती है, उनसे भी भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य ध्रुव तत्व ही आश्रय करने योग्य परम पदार्थ है। जो जिसमें वो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, उसमें वो मेरा जो ध्रुव तत्व है, उस पर जब दृष्टि जाएगी, वो तो शुद्ध ही है, और उस पर जब दृष्टि होगी तो आप उस समय धर्म में हैं। और अगर दृष्टि बाहर है, पर्यायों पर है या पर है, तो वो आपके भाव आ रहे हैं, और ये भाव ही कर्म का कारण है, संसार का कारण है। तो ये ध्रुव तत्व ही आश्रय करने योग्य परम पदार्थ है, और उसके आश्रय से ही पर्याय में धर्म प्रकट होता है, फिर पर्याय भी वही वैसी आएगी। तो ये थोड़ा सिद्धांत की तात्विक की बात की गई है, कि जो भाव कर्म है वो मेरे में आते क्यों है। बात करनी है कि ये एक बात आप कई बार सुन चुके हैं, कि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, किसी को सुख नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, ना मार सकता हूं, ना बचा सकता हूं। वो सुखी दुखी या मरना बचना उसके अपने कर्म के अनुसार है। तो भाई तुम फिर ये सोचते ही क्यों हो? ये जो मान्यता कि मैं इसको सुखी कर दूं या दुखी कर दूं, ये जो भाव आ रहा है, ये अध्यवसान उसका तो कुछ नहीं कर रहा, आपका कर्म बन। तो ये भाव कर्म इतना ज्यादा है कि इसमें जैसे जैसे हमारे भाव आते हैं कि मैं इसको मारूं या बचाऊं, सुखी करूं या दुखी करूं, क्रिया करने में दोष नहीं, जैसे बता रहे ना कि कार्य करने में कोई बंद नहीं हो रहा, पर कार्य करने के पीछे जो आपके भाव हैं, कर्म बंध का कारण भाव है। वो भाव किसके कारण है? वो बाहर की वस्तु के कारण है। समझिए ना, कि जो मेरे अध्यवसाय आ रहे हैं, वो बाहर के निमित्त से आ रहे हैं ना, यानी उसका कारण कोई बाह्य वस्तु या पर्याय है। और वो बाहर की वस्तु जो है, वो डायरेक्ट कर्म बंद नहीं कर रही, कर्म बंद तो आपके भाव कर रहे हैं। तो जो कर्म बंद का कारण तो भाव है, और भाव का कारण है बाहरी वस्तु। तो कारण का कारण जो ना, वो हम नहीं लेंगे। कर्म बंद में तो कारण नहीं होगा हमारा अध्यवसाय भाव कर्म। इसलिए भाव कर्म की बात आ रही थी, कि भाव कर्म जो है, भाव करने से ही कर्म बंद की शुरुआत होती है। और हम अगर इसमें से निकलना भी चाहें, तो मात्र यही एक रास्ता है कि अपने अध्यवसान को कंट्रोल करें, उस अध्यवसान से निकल जाएंगे। कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल जो है ना, वो देखिए, पर अगर मैं पर पे जाता हूं तो फंसता हूं। अब इनकी वो बात भी क्लियर कर देते कि गुरु पर है, देवगुरु धर्म पर है, इसको पकड़ के हम वहां तक आए हैं, और उसको पर ही समझना बाद में, जब हमारी स्थिति वहां तक की, अभी पहले पर नहीं नजर आएंगे वो, हाँ जी हाँ जी। पहले पर नहीं नजर आएंगे, लेकिन पर कब नजर आएंगे? कि ये अब समझ आएगी निज पे। जब भगवान ने कहा ना, तू द्रव्य दृष्टि कर, पर्याय दृष्टि जो है ना, पर्याय पे मत जा, पर्याय पे जाएगा तो फंसेगा। पर्याय उसकी अवस्था है, इस समय की अवस्था है, वो परमानेंट नहीं है। द्रव्य तेरा परमानेंट है, पर्याय प्रति समय बदल रही है, धोखा देने वाली है। अभी मेरी बहुत सत्कार कर रही है, वही मेरा दुश्मन बन जाएगा, वही मेरा अपमान करने लग जाएगा, उसकी पर्याय है। पर्यायों में अटकना नहीं है। पर्याय तो व्यवस्था में पड़े सिस्टम के अकॉर्डिंग बदल रही है। जो अच्छा था वो बुरा हो गया, चीजें बदल रही हैं, बन रही हैं, टूट रही हैं, वो सारी पर्याय दृष्टि है।
पर्याय है। द्रव्य जो है वो नहीं बदल रहा, तो अपने को ज्यादा से ज्यादा द्रव्य पे जाना है। द्रव्य मेरी आत्मा, इसका हाँ कोई जी। बदलाव नहीं है, कुछ नहीं है। जितनी दृष्टि मैं अपने द्रव्य पे करूंगा उतनी मेरे अंदर निर्बलता आएगी। और ये जो विकारी अविकारी पर्याय जो है ना, जैसा अविकारी कौन सी है कि जब मैं स्वयं में हूं, विकारी कब है जब मैं पर में हूं। मेरी दृष्टि पर पे जा रही है, उसी पे ही मैं उसके साथ मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा ये व्यक्ति ऐसा ही ऐसा, तब भी मैं पर में हूं। मैं अपने को छोड़ के पर में हूं, चाहे गुरु है कोई भी है, हम इसी किसी को भी देख ले, वो पर है, पर है। तो ये जो सेंटेंस बड़ा, मतलब इसको शॉर्ट में समझ लो, पर और विकारी अविकारी पर्यायों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य। मतलब इसमें शब्द क्या है कि पर और आत्मा सारा खेल है। पर में जाता है तो विकार होता है, और अपने साथ जाता है तो अविकारी पर्याय है, वो तेरी शुद्ध पर्याय। जब तेरा द्रव्य शुद्ध है, तेरी पर्याय शुद्ध है, तो तेरा काम हो जाए। द्रव्य तो हमेशा शुद्ध रहता है, उसकी जो एक समय की पर्याय पर्याय मतलब उसकी अवस्था, इस समय क्या है, आत्मा वो बाहर चली गई, बाहर गई तो वहां कुछ देखा, अच्छा है ये तो ऐसा है ऐसा है, ये विकार। और उसमें जैसा राग द्वेष करा वैसा कर्म बन जाएगा। जानी दृष्टि जो है ना, हाँ वो उसको फंसाएगी फंसाएगी, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं आए। वो दृष्टि बाहर जाए तो वीतरागता की है, वीतरागी की है, कि वो बाहर दृष्टि जारी है तब भी उसके अंदर उतार चढ़ाव नहीं हो रहा, तब भी ये अच्छा बुरा नहीं हो रहा, वो उसकी दृष्टि खुली दृष्टि है। लेकिन अभी अपने को समझना ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैं द्रव्य पे रहूं और पर पे ना रहूं। और भाषा पर्याय जैसे दिखाई। नदी पार करनी हो तो नाव की जरूरत पड़ती है, नाव किनारे पे छोड़नी पड़ती है, ऐसे गुरु हो गए, हाँ है, अल्टीमेटली तो ठीक है ठीक है। छोड़ना ही पड़ेगा, हाँ अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा। ठीक। वो तो लेकिन जब तक किनारे पे नहीं पहुंचे ना, किनारे तो उस चाहिए समय नाम नहीं छोड़ देनी कि ना, महाराज ने कहा था कि इसको छोड़ दो ऊपर को, ये पर है, वहां तक पहुंचना किनारे है। किनारे पे जाके छोड़नी। हाँ वो किनारे पे जाकर और छोड़ना है। हाँ बिल्कुल, हाँ, और छोड़ने उसका पड़ेगा। एहसान मानना है इस बात का कि हाँ इसने कि मुझे मुझे आगे नदी ले गए, पार कराई है। यहाँ तक एब्सोल्युटली। पहुंचाया। हाँ जी, जी जी। चलिए, तो अभी अब ये नीचे का जो वाक्य पढ़ रहे थे कि आश्रय करने योग्य सिर्फ अपना चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा ही है, और उसके आश्रय से ही पर्याय में धर्म प्रकट होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देव गुरु धर्म के प्रति हमारा हमारा जो है मान सम्मान, जो उनके प्रति भाव है, आदर का भाव है, और हम प्रकट भी करते हैं। पर एक बात देखिए, जब आप समाई कर रहे हैं, समाई का मतलब समझते हैं? समाई ये नहीं है मुंह पट्टी लगे बैठ के समाई। समाई का मतलब जब आप आत्मा में हो, जब आप आत्मा के आश्रय में हो, वो समाइक में हो। जिस समय आप समाइक में हो और आपके नजदीक गुरु आ जाए, तो क्या आप खड़े हो गए? बोलो, सोच के बताओ। वैसे हो जाते हैं गुरु जी। नहीं, अगर खड़े होगे तो आप समाइक में नहीं है। हाँ जी, वैसे होना नहीं चाहिए पर हो जाता अगर है। आप समाइक में हैं तो गुरु आ जाए तो आप खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उस समय आप उससे उच्च स्थिति में है। उससे जो जिसके आश्रय में है वो अपने भगवान आत्मा के आश्रय में है, तो उस समय गुरु भी गौण हो गया। वो तो छोड़ो, अरिहंत परमात्मा स्वयं आ जाए तब भी आप नहीं खड़े होगे। ओ ये इतना गहरा बात, ये आत्मा का आश्रय ऐसे नहीं है, कारण परमात्मा है। तो इसका मतलब जब भी मैं अपने आश्रय में नहीं हूं, पर के आश्रय में हूं, पर्याय में हूं, तो इसका मतलब मेरे के अंदर भाव आएंगे, और भाव ही कर्म बंध का कारण। ये बात। मति बंदामी गुरु जी। हाँ गुरु जी। जी मतलब कि अगर फिर समाहिक में खड़े ही नहीं होना, तो मतलब कि विनय भाव भी नहीं रखना। विनय भाव तब रखो जब आप बाहर हो। जब आपने बताया कि आप उस कारण परमात्मा के अंदर स्वयं अपने अंदर हो, तो विनय कहां से आएगी? विनय तो बाहर की चीज है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जब आप समाइक में हो। वो कौन सी समाइक? वो ऑर्डिनरी ये द्रव्य समाइक नहीं, भाव समाइक में हो। उसमें कौन है? हाँ नहीं है तो वो ये बात मत समझना कि मैं समाइक कर ली तो मैंने खड़ा नहीं होना। वो आप वो समाइक नहीं कर रहे। बात वही होती है। हाँ। ये लोग पूरी बात इसमें तो किसी को भी कहा महाराज अरे ने। भाई, समाइक का मतलब नहीं समझे आप। समाइक जो द्रव्य समाइक की बात नहीं कर रहे हम। मैंने एग्जांपल दिया भाव समाइक की। जब आप भावों में, यानी बात ही आ रही कि जब उसके आश्रय से पर्याय धर्म प्रकट होता नहीं, ये आत्मा के, जब आत्मा में हो तो उस समय आप बाहर कैसे हो सकते हो? और ये जो खड़े होने की या बैठने की है तो बाहर की क्रिया है। थोड़ा समझो उसको, मतलब ये मत समझ लो कि मैंने समाय कर ली तो मैं अब खड़े नहीं होना।
समायिक कौन सी समायिक, उस पर समझो। ये समझाने के लिए था कि हमें आश्रय किसका करना है, स्वयं का जिस समय आश्रय हो रहा है तो फिर हम पर के आश्रय में नहीं जाएंगे और उससे कर्मबद्ध नहीं होंगे। और पर का आश्रय होगा तो कर्मबद्ध होंगे ही होंगे, क्योंकि इसमें भाव आएंगे, अध्यवसान आएंगे, शुभ या शुभ भाव आएंगे। जब पर का आश्रय नहीं हो रहा ना तो उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन पर का आश्रय हो रहा है कि गुरु आया तो उठ जाए, फिर तो उठेंगे, फिर उठ जाए। यहाँ तक आया कि अगर उसमें आए और आपने समाइक लिया, घर में अकेले हैं, वो गोचरी लेने आए हैं, ये बताया गया ना कि उस समाइक में आप उठकर गोचरी दे सकते हो, हाँ जी, हाँ जी, दे सकते हो। हाँ ये जी। बात को समझो, कई चीजें ना वो शॉर्ट में मत लेना क्यों महाराज ने कहा उठना ही नहीं है। वो नहीं, वो नहीं है। देखिए बात यह है, जब आपको पर नजर आ रहा है, जब आप अंदर हो आपको ही नहीं पता, जब आप पर नजर आ रहा है, सीधा इस तरह समझो कि जब पर नजर आ रहा है तो तब आप बाहर हो, फिर तो बाहर का कार्य कर सकते हो, बोल नहीं सकते। साधु संत आया है ये नहीं है, गुरु आ गया कोई जरूरी काम है और आप बाहर हो, आप देख रहे हो गुरु आया है, उसका आदर उससे पूछना गुरु जी क्या है, मतलब खुद खड़े हो आप। फिर ये बंदिश नहीं है, क्योंकि आप पर में बाहरी हो, बाहरी हो, और आप अंदर ध्यान में और आपको नहीं पता तो नहीं पता, वो चीज समझनी है। वो तो चीज महाराज इतनी मगनता आती कहाँ, इसलिए तो आती नहीं। अब अपने ये ना ये वहां पहुंचना है अपने को, हाँ वो हमारा तो लक्ष्य तो वही है। लक्ष्य वही है कि पर में और पर्याय में, ये जो है ना पर में और पर्याय में एकत्व बुद्धि ही संसार है, कि मैं पर में भी लगा हूं और उसकी अवस्थाओं में भी लगा हूं। पर तो एक इंडिविजुअल चीज है ना, और उसकी पर्याय भी बदल रही है बार बार। अभी इसने ये कहा था, अभी इसने ये कहा, एक एक समय में उसकी पर्याय बदल रही है, और उसकी जो पर्याय बदल रही है वो तेरे कर्मों के अनुसार बदल रही है, वो निमित्त वैसे ही बदल रहा है। अब तू व्यथित हो रहा है और दोष क्या लगा रहा है कि ये आदमी ठीक नहीं, अरे ये सब कुछ तेरे तेरे कर्मों के कारण हो रहा है, तेरे कर्मों के कारण। तो इसमें इसी को आगे थोड़ा सा और ले रहे हैं, भाव कर्म। ये निश्चित है कि आत्मा भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्मों को आकर्षित नहीं कर सकती, ये तो बहुत जरूरी है। चुंबक होगा तो लोहा खींचेगा, अगर उसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होता है, आपने बिजली ऑन करी तो वो मैग्नेट बन गया, तो वो भारी लोहे को खींच लेता है। परंतु जैसे ही करंट हटाया तो वो मैग्नेट खत्म हो गया, तो वो नहीं खींचेगा। इसका मतलब मैग्नेट जो है वही आकर्षित करता है ना। तो मैग्नेट क्या है हमारा, ये भाव कर्म है, एक तरह की मैग्नेट है। भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्मों को आकर्षित नहीं कर सकती आत्मा। विज्ञान की भाषा में कहें तो भाव कर्म एक तरह से आत्मा में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे हम जैविक बायोलॉजिकल रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। और द्रव्य कर्म क्या है, ये सूक्ष्म कार्बन शरीर की रासायनिक प्रक्रिया है। कार्बन शरीर क्या, कर्म जो वहां आकर लग रहे हैं उनकी ये रासायनिक क्रिया, पौद्गलिक रासायनिक क्रिया कह सकते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कैसे कि राग आदि भाव जो करता हूं उससे द्रव्य कर्म बनते हैं, और द्रव्य कर्म जब अपना फल देकर छूटते हैं, फल दे दिया, उस समय मैं फिर राग आदि भाव करता हूं उसके निमित्त से, क्या उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति कर रहा हूं। साता वेदनी आया, असाता वेदनी आया, तो उसमें मैं सुख दुख अनुभव करके फिर मैं भाव करता हूं। तो वो भाव कर्म द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और उसी कारण मुझे शरीर आदि मिल रहा है। तो ये इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ। आगे देखिए, ये चक्रव्यूह क्या, यही है कि ज्ञानावर द्रव्य कर्म है। जब ये अपना फल देते हैं तो उस पर मैं प्रतिक्रिया करके राग द्वेष करता हूं, राग द्वेष करने के बाद राग आदि भाव किए, और राग आदि भाव करने से फिर वो द्रव्य कर्म आ गए। तो ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, और इन्हीं द्रव्य कर्म के कारण ही तो शरीर मिल रहा है। नाम कर्म वगैरह इसी के तो है ना। तो शरीर जब मिला तो उसके प्रति भी अपने भाव के मैं शरीर हूं, तो इसका मतलब अपने फिर राग आदि भाव कर लिए। तो ये तीनों इस तरह से बंधे हुए हैं, ये चक्र। मेरे शरीर आदि के संयोग से, मेरे शरीर आदि के संयोग से राग आदि भाव कर्म होते हैं, कि अपने को शरीर जाना, शरीर मैं हूं, उससे एकत्व बुद्धि कर ली, और उनसे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का संयोग होता है। ज्ञानावरण आदि ने 8 कर्म बनते हैं, और एक बात है कि जो 8 में से एक आयुष कर्म है जो हर समय नहीं बनता, वो पूरे जीवन काल में एक बार बनता है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे।
तो उनमें से शरीर रचना हेतु नाम गोत्र कर्म और आयुष कर्म कार्य करते हैं शरीर की रचना के लिए, और वेदनीय कर्म के फल से सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां मिलती हैं। ठीक है, यानी जो शरीर की रचना हुई वो द्रव्य कर्मों के कारण हुई ना, कि सुख दुख भी उसी के कर्मों के कारण है। इनसे पुनः राग आदि, और राग आदि से कर्म आदि, कर्म आदि से शरीर आदि, ऐसी अनादि की श्रृंखला चली आ रही है। ये चतुर्गति के चक्रव्यूह में मैं फंसा हुआ। तो इसका मतलब मुझे इससे छूटने के लिए अपने आप को जानना होगा और अपने का ही आश्रय करना होगा। पर मेरा कुछ कर नहीं सकते। जैसे भी बात आ रही थी ना कि पर से हटना पड़ेगा, तो वही बात है, ये उससे हटे बिना ही चक्रव्यूह से नहीं निकल सकते। ये बीच में बात आ रही थी पुरुषार्थ की, तो आपने इस विषय पर बहुत चर्चा सुनी हुई है। ये 5 समवाय हैं। कार्य की सफलता इन पांचों के इकट्ठा होने से है। जब पांचों होंगे तो कार्य सफल होगा। ठीक है, पांचों अगर इनमें से एक भी कोई एब्सेंट है, एक का भी अभाव है, तो कार्य नहीं होगा। अब इनमें से कौन सा प्रेजेंट है कौन सा एब्सेंट है ये आपको मालूम नहीं है। मालूम सिर्फ एक है, पुरुषार्थ। बाकी आपकी दृष्टि में नहीं है कि भी काल आया या नहीं है, इसका कर्म कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, नियति क्या है, भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या, ये कुछ नहीं पता। आपके हाथ में केवल पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ करते समय ये भी नहीं सोचना कि ये काम होगा या नहीं होगा। परिणाम का भी ये सोच लिया कि व्यवस्था में होगा तो काम हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये सोचना भी मिथ्या है। जब परिणाम आ गया उसके बाद सोचना कि ये ऐसा ही व्यवस्था में था, और वो कार्य पूरा होने से पहले अगर ये सोच लिया तो आप मिथ्यात्व में गए। समवाय मतलब 5 समवाय को इस तरह व्यवस्था को समझे कि व्यवस्था जो है वो है ऐसे ठीक है, पर कार्य शुरू करने से पहले आपने सोच लिया तो गड़बड़ होगी, फिर तो आपकी लाइन बदल गई। कार्य पूरा हो गया उसके बाद आप सोचे भी ऐसा होना था इसलिए मुझे प्रतिक्रिया नहीं कर। तो ये पुरुषार्थ की बीच में बात आ रही थी ना, तो पुरुषार्थ तो आपको नजर आता है, बाकी चीजें नजर नहीं आती, तो अपना पुरुषार्थ करते जाओ। अगर उसमें वो सफलता मिल जाती है तो आप समझो कि ये पांचों ने काम किया है, अकेले ने नहीं किया। तो कार्य की सफलता जो है वो पांचों के युगपथ सबका एक साथ जो कार्य सफल होता है, ये था बीच में आया। अब आप देखिए ये प्रश्न है, क्या बिना कर्मों से धर्म की प्राप्ति हो सकती है? बिना कर्मों से धर्म की प्राप्ति हो सकती? कोई कहते हैं करना तो पड़ेगा कुछ, कोई पाठ, कोई माला, कोई जाप, कोई तप, बहुत कुछ करना, ये कोई नियम, प्रत्याख्यान, पचकान, ये कुछ करना पड़ेगा तब धर्म की प्राप्ति होगी। नहीं। धर्म की प्राप्ति अभी आपने देख लिया, धर्म क्या है? आत्मा के आश्रय में जाना, उसके लिए कुछ करना नहीं है। तो धर्म प्राप्ति तो क्षायिक और क्षयक्षम भाव से होगी, कर्मोदय से नहीं होगी। कि कर्म उदय हो तो धर्म की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं कहते होगा तो हो जाएगा, नहीं हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो अपने आश्रय में जाना, अपने आप को जानना और अपने में ही रम जाना, ये है। और यहां तक आता है कि जो जिनेंद्र भगवान, जिन भगवान हैं, उन पर दृष्टि करते करते वहां से हटकर अपने निज भगवान पर आ जाए, वो वास्तु स्तुति है। अरिहंत स्तुति जो है वो निज स्तुति में कन्वर्ट हो तब वो अरिहंत स्तुति सही है, अन्यथा वो भी गलत है। मतलब जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाए। अगर निज दर्शन नहीं होता तो जिन दर्शन करना ही तो आपकी बस वो एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। निष्कर्ष क्या है? कर्म से पुरुषार्थ बलवान है, जो कर्म को उत्पन्न भी कर सकता है और कर्मों के बंधन को क्षय भी कर सकता है, इसलिए पुरुषार्थ पर दृष्टि की। और 5 समवायों में मात्र पुरुषार्थ ही दृष्टिगोचर होता है, ये भी तय ना, तथा करने योग्य है। यही पुरुषार्थ आप कर से, और किसी चीज पर आप मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मेरी तो नियत ही ऐसी है, कोई कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना पुरुषार्थ करो और रिजल्ट आने के बाद सोचो कि भी ऐसा ही होना था, बस।
हाँ, और सब व्यवहार में तो कहते हैं जब कर्म उदय होता है तभी आप धर्म करते हो, बिना कर्म उदय के धर्म भी नहीं मिलता। देखो ऐसा व्यवहार में है, कहते हैं जी। व्यवहार जो है ना, हाँ जी। व्यवहार जो वास्तव में हो रहा है वो व्यवहार है, हाँ जी। लेकिन व्यवहार वही सही होता है जो निश्चय की तरफ ले जाए। हाँ जी। ओके। अगर व्यवहार आपको निश्चय में नहीं ले जा रहा तो व्यवहार छोड़ने योग्य है। और एक स्टेज ऐसी जब निश्चय में भी जाके निश्चय से भी कोई छोड़ने, अपने स्वयं के आश्रय में आना ही यही लक्ष्य है। तो शुरू तो व्यवहार से होगा हमारे साहब ना। व्यवहार छोड़ना नहीं है, हाँ जी। शुरू तो व्यवहार से होगा, व्यवहार छोड़ना, लेकिन व्यवहार से आप निश्चय में जा नहीं रहे एक कदम भी, तो तो व्यवहार मुश्किल को है, पकड़ के आपने क्या किया? वो अटकना नहीं उसमें। हाँ, बीच में ये नहीं है कि जैसे अपने ट्रेन पकड़ ली कि यहां से बॉम्बे जाना है, उतरे तो नहीं। बीच में छोड़ना थोड़ा, बॉम्बे बीच में कहीं भी उतर जाऊं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। जब नहीं। आपका निश्चय है तब व्यवहार छोड़ना, व्यवहार पहले नहीं छोड़ना, लेकिन व्यवहार के साथ लक्ष्य तो है ना, कि मैं गाड़ी में बैठा हूं तो मेरा लक्ष्य बॉम्बे पहुंचना है। तो यदि जो आप कर रहे हो व्यवहार में कर रहे हो और उसके साथ लक्ष्य आपका क्या है वो ध्यान में है, तो आप करते जाओ। व्यवहार करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ना। व्यवहार छोड़ना नहीं, छूटता है, अपने आप छूटता है। छूटता है, इसलिए छोड़ने का नाम ही मत लेना। हाँ जी। और वो व्यवहार सही है जो आपको निश्चय की ओर ले जाए। अगर वो निश्चय की तरफ नहीं ले जा रहा, तो वो भी लक्ष्य की गलत तरफ है। नहीं ले जा रहा, तो वो व्यवहार जो है आपका सम्यक व्यवहार नहीं है। तो व्यवहार भी सम्यक होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात थी। बिल्कुल। व्यवहार सम्यक कैसे कि जी। जैसे आपकी पत्नी पास बैठी, हाँ जी। कोई पूछता है ये कौन बैठी है, आप कहोगे मेरी पत्नी है। अब उसमें व्यवहार से तो आप यही कहोगे कि आपकी पत्नी है। हाँ। एक सम्यक दृष्टि है वो भी यही कहेगा ये मेरी पत्नी है, ये घर मेरा है। पर अंदर उसको क्या भाव है, ये मेरी नहीं है। लेकिन बाहर बाहर ये कहते, अगर वो अगर मान लिया सुन के गया प्रवचन संयोग। और घर जाके कहे तुम मेरे नहीं है, माता पिता मेरे नहीं है, मैं अकेला, ये क्या है कि ये व्यवहार को उड़ा रहा है, तो ये जड़ता है, ये चलेगा। जड़ता है। अब सिर्फ यह व्यवहार क्या है, व्यवहार में कहोगे कि गुरु से ज्ञान पाया, हाँ गुरु जी। की कृपा हुई, ये मेरी पत्नी है, ये घर मेरा है। लेकिन अंदर भाव है कि ये घर मेरा, संसार कोई मेरा नहीं है। निश्चय में क्या पड़ा हुआ है कि तू एक परमाणु का भी जो है मालिक नहीं है, तो ये कौन है, पत्नी है, एक परमाणु का नहीं हो सकता। तो ये अंदर का भाव बैठा है, और व्यवहार में आपने ये बोलना है कि ये मेरा है, ये मेरा है। और बाहर बाहर बोलते हुए भी आपको निश्चय में क्या कि मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं। तो शुभ कर्म को जैसे होता है फिर ऐसा ही है। हम्म। मिले तो है निश्चय शुभ तो कर्म कहते हैं इसको हम। महाराज जी, निश्चय जो होता है वो कथन में नहीं आता। हाँ, निश्चय जो है ना वो आपको धीरे धीरे वहां बढ़ा रहा है। निश्चय तो मेरा गंतव्य है, लेकिन व्यवहार से तो मैं जो चल रहा हूं उस मार्ग के ऊपर चल रहा हूं, वो व्यवहार मार्ग पर है। फिर मार्ग में व्यवहार अपने आप थोड़ा थोड़ा छूटता जाएगा जो जो हम आगे बढ़ेंगे। अगर वाकई हम उस रास्ते ठीक पे चल रहे हैं मोक्ष मार्ग के ऊपर, तो गंतव्य भी नजर आ रहा है। आज वहां पहुंचे नहीं है लेकिन लक्ष्य में वही रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि व्यवहार करते हुए निश्चय आपके लक्ष्य में हो, निश्चय आपके लक्ष्य में हो कि असल में तो ऐसा है, और व्यवहार के अंदर आप उस पर आगे आगे बढ़ रहे। अच्छा, इससे हटकर अब ये थोड़ा एक डेफिनेशन की बात आ रही है कि निश्चय नय से कर्म सादी शांत पद वाले हैं। ये सादी शांत का मतलब क्या है? कर्म जो है ना, अभी आपने जाना कि कार्मन वर्गना के पुद्गल मेरे राग आदि भावों के कारण मेरे साथ जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। तो इसका मतलब जब आया तो इसका मतलब वहां उस समय उनकी आदि हुई, उनकी शुरुआत हुई। और जब आते हैं तो उनमें चार तरह के बंध होते हैं: प्रकृति बंध, स्थिति, ये प्रकृति बंध, प्रदेश प्रदेश बंध, स्थिति, अनुभाग बंध। तो अनुभाग। प्रकृति क्या है, कौन सा ज्ञानावरणी है, दर्शनावरणी है प्रकृति, और प्रदेश कितनी क्वांटिटी में वो कर्म आ रहे हैं, और स्थिति बंध है कि कितनी देर तक रुकेंगे, यानी वो फल उनका कितनी देर तक आता रहेगा। जितने भी कर्म बांधे हैं वो सारे एक समय बने तो एक समय अपना फल देगा, ऐसा नहीं, उसकी रेंज है कि इतने समय तक ये फल देते रहेंगे। तो इसका मतलब उसकी लिमिट है। तो स्थिति बंद हो गया, अनुभाग उसका रस की है। जब उसकी स्थिति बंद हो गया तो इसका मतलब उसका अंत तो आएगा ही। इसका मतलब उस कर्म की आदि भी है और अंत भी है, इसलिए इसको कहा सादी शांत।
जब कर्म किए तब सादी, और जब उनके फलों का अनुभव कर लिया तो वो अंत हो गया, तो सादी शांत हो गई। पर दूसरी दृष्टि से प्रवाह रूप से काल अनादि है, प्रवाह रूप से। अब प्रवाह कैसे है? मान लो आप किसी विशेष खानदान के, किसी एक गोत्र के हैं, मान लो गोत्र होता है ना, एक गोत्र के एक ही खानदान है। वो गोत्र कब से चला आ रहा है कि आप हैं, उसके पहले बाप बाप, फिर दादा परदादा, ये सारे ऐसे उसी गोत्र में चले आ रहे हैं। तो वो गोत्र तो कायम है ना, वो जो खानदान है वो कायम है, परंतु जो पहले वाले लोग थे वो अब नहीं है, और जो अब है वो आगे रहेंगे नहीं, लेकिन खानदान तो रहेगा। इसको कहते हैं प्रवाह दृष्टि से तो खानदान चल रहा है, लेकिन व्यक्तिगत जो वो बदल रहा है। इसी तरह से कर्म जो है ना, प्रवाह दृष्टि से तो अनादि से है, मेरे साथ लगे हुए हैं, और एक पर्टिकुलर कर्म के हिसाब से वो सादी साथ। नदी के किनारे पर बैठे हो, पानी चल रहा नजर आ रहा है, देखने में लगता है कि पानी तो वही है, पर हर समय पानी वो नहीं है जो पहले एक समय पहले था, बदल रहा है, प्रवाह प्रवाह। तो हमें लग रहा है कि वो नदी तो वही है, तो वही नदी, अब 10 साल के बाद देखो तो वही नदी कहोगे, तो नदी तो वो नहीं है, वो तो उसमें प्रवाह प्रवाह की दृष्टि से नदी वही है, पर परंतु उस पानी की बूंद के हिसाब से वो हर समय बदल रही है। तो ये था कि कर्म जो है वो सादी शांत है, लेकिन प्रवाह रूप से वो अनादि है। अनादि के साथ अंत नहीं लिखा। किसके लिए? जो भवी हैं, जिन्होंने मुक्त होना है, वो तो उसका अंत हो जाएगा, और जिन जो भवी नहीं है उनका अंत नहीं होगा। तो उन अभवी के लिए तो अनादि अनंत है। अब भवी अभवी की बात आप जानते ही हैं कि भवी किसको कहते हैं? जिसको समकित्व होगी, समकित्व पे आ जाओ, जिसको सम्यक दर्शन होगा, जो ज्ञानी होंगे वो भवी हैं। जो समकित्व होगी, कभी तो होगी ना, जिनको कभी कभी तो होगी, अभी नहीं है, अभी नहीं है पर कभी तो होगी, वो तो है भवी। और जिनके पास अब समकित अभी है नहीं और कभी होनी भी नहीं है, वो अभव्य। वो समकित कभी जिनको अब ये जिनको कभी होनी है वो तो है आपके भवी, और जिसको कभी होनी नहीं है वो अभवी है। तो जिनको नहीं होनी है उनके लिए तो कर्म अनादि अनंत है, अभवी के लिए, और भवी के लिए अनादि शांत है। ये था कर्म के फल के बारे में। अब है घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म वे हैं जो आत्मा के मूल गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख तथा शक्ति रूप आत्म गुणों की घात करे। या घात का मतलब यह है कि उनको आवृत करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि ये जो गुण है मेरे आत्मा के, ये तो अविनाशी शाश्वत है, परंतु प्रभावित हो रहे हैं, ढके हुए हैं, इसलिए उनकी हम घात शब्द इस्तेमाल करते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अंतराई, ये 4 घाती कर्म है। अघाती कर्म वे हैं जो आत्म गुणों की बजाय गति, जाति, शरीर, आयु, सुख दुख आदि का कारण बनते हैं। कौन सी गति में जाना है, कौन सी जाति, कौन सा शरीर, आयु कितनी होगी, सुख दुख कैसा होगा, ये चारों जो है ना आपके नाम, गोत्र, आयुष और वेदनीय, ये अघाती कर्म है। और वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष, ये अघाती कर्म है। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। कर्म के 8 में से 2 पार्ट्स हो गए, घाती और अघाती। अब देखिए घाती कर्म जो है वो क्या है? पहला ज्ञानावर्णीय, जो मेरे अनंत ज्ञान को प्रभावित करता है, आवरण डालता है, उस अनंत ज्ञान है मूल में, और ये ज्ञानावरण के कारण वो अनंत ज्ञान ढका हुआ, प्रकट नहीं, उद्घाटित नहीं होता। इसी प्रकार से दर्शनावर्णीय कर्म जो अनंत दर्शन को ढक रहा है। और मोहनीय कर्म क्या है? अनंत सुख मेरा आत्मा का गुण है, और मैं सुख ढूंढ रहा हूं शरीर में, किसके कारण? मोहनीय के कारण। मोहनीय के 2 भेद बताए थे ना, दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय तो मान्यता मिथ्या होगी कि मैं शरीर हूं, और शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती है, परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, ये सारी मान्यता, विपरीत मान्यता दर्शन मोहनीय की है। और उसके कारण मैं सुख ढूंढ रहा हूं, उस मान्यता के कारण सुख ढूंढ रहा हूं बाहर, कि ये मुझे सुखी करेंगे, ये मुझे दुखी करेंगे, और वो उनके सुख दुख की अनुभूति में बाहर ले रहा हूं, अंदर नहीं ले रहा। वो जो बाहर का सुख है वो तो क्षणिक सुख है,
और जो अंदर का सुख अनंत सुख है उसको ये मोहनी सुख, मोहनी कर्म प्रभावित कर रहा है कि मुझे अपने सुख का अनुभव ही नहीं होने देता। और अगला है अंतराय। अंतराय क्या है कि अनंत शक्ति अनंत वीर्य मुझ आत्मा का गुण है, परंतु उस शक्ति का प्रयोग, उसका उपयोग मैं कहां कर रहा हूं, मेरा उपयोग बाहर है, तो वो शक्ति बाहर जा रही है, वेस्ट जा रही है, वो अंतराय कर्म। तो इस तरह से ये 4 अंतराय कर्म मेरे 4 मूल गुणों की घात करने वाले हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। और इसी प्रकार से जो अघाती कर्म है आयुष्य, आयुष कर्म के कारण शरीर मिलता है। इसमें कौन सी गति, जाति, शरीर, ये सारी बातें आती है आयुष कर्म में, अभी बताएंगे आपको। उसके कारण ये मेरे को अलग अलग गति में जाना पड़ रहा है, और उसके साथ शरीर मिलता है। शरीर के कारण मेरा जो अवगाहना है, अवगाहना का मतलब समझो मेरा स्थान, जो स्थान में घेरता हूं, अब मैं इस शरीर में हूं, तो इस शरीर का जितना स्थान में घेर रहा हूं तो मेरी अवगाहना इतनी है। और जब पैदा हुआ था उस समय अवगाहना कम थी, और अब फिर बढ़ी, और हो सकता है और आगे बढ़ेगी तो कम भी हो जाए। बुढ़ापे में तो और सिकुड़ जाते हैं ना। अब शक्ति कम भी हो सकती है। तो ये अटल अवगाहना जो है ना, ये नहीं है, अवगाहना बदल रही है, ठीक है, आकार बदल रहा है। किसके कारण? ये आयुष कर्म के कारण है। तो जब आयुष कर्म खत्म हो गया, जन्म मरण खत्म हो गया, तो उस समय जो आकार इसका होगा वो हमेशा के लिए फिक्स हो गया। अब उसकी अवगाहना बदलेगी नहीं, उसको कहते हैं अटल अवगाहना। अवगाहना का मतलब वो जितना स्थान घेर रहे हैं, स्थान घेरेंगे अपने आकार के हिसाब से। अवगाहना कह लो, आकार कह लो, एक ही बात है। वो आकार उसका फिक्स हो जाता है जब आयुष कर्म खत्म होता है। तो आयुष कर्म का अटल अवगाहना के साथ मूल गुण को नाश कर रहा है आयुष कर्म। दूसरा है नाम। नाम कर्म के कारण मुझे शरीर आदि मिलता है। तो शरीर आदि में क्या है कि ये जो बाहर शरीर मिल रहा है ना, तो शरीर जो है वो मेरा, मैं नहीं हूं। तो ये जो अमूर्तिक तत्व है वो नष्ट हो रहा है मेरे इस नाम कर्म के कारण। मैं अपने मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं पक्षी हूं, मैं ये हूं, तो अपने आप को वो इस नाम कर्म के कारण ही उसमें भ्रमित हो रहा है। तो ये अमूर्तिकत्व जो है, अमूर्तपना, ये प्रभावित हो रहा है नाम कर्म से। फिर है गोत्र के साथ अगुरु लघुत्व, और वेदनीय के साथ अव्ययवाद सुख। वेदनीय जो है ये तो आपको साता असाता देता है, तब वेदनीय खत्म हो गया तो आपका अनंत सुख जो आत्मा को होगा वो अव्ययवाद है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो इस तरह से ये मूल 8 गुण और उनके है। बाकी समय हो रहा है, ये विषय हम फिर लेंगे। आपने लेना कुछ? या ये ले कर लें? टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा तो एक आध मिनट। चलो ऐसा करते हैं, 2 मिनट। और कोई प्रश्न किसी का है तो देख लो। ये विषय ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको हाँ, ये कर्म बंद का पूरा समझ लेना चाहिए। चलो ये 2-4 लाइनें गुनगुना लेते हैं। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे हम पिता फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगनी बनी।
रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, न ठिकाना मेरा, भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। आज संक्रांति है। हाँ। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो सखी वंदना महाराज जी। विद्यावुनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली कनत धम्मो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली कनत धम्मो लोगोत्तमा। चतारि शरणं पवज्यामि, अरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारि शरणे सुकरणे मंगल करने सदा हे मंगल, सदा हे मंगल, सदा हे मंगल। आज 14 मई बुधवार है। आज की संक्रांति है। आज संक्रांति है। ये संक्रांति ज्येष्ठ महीने का पहला प्रविष्टा लग गया। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वंदना गुरु जी।